इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। आज उल्हासनगर महानगरपालिकेत व्यापाऱ्यांच्या समस्यांबाबत व्यापारी आणि पालिका अधिकारी यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली। या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार दुकानांवर मराठी नावाच्या पाट्या लावण्याचा निर्णय आणि कल्याण बदलापूर रोडवर अनधिकृतपणे जी दुतर्फा पार्किंग केली जाते या विषयांवर चर्चा करण्यात आली। यावेळी महापालिकेने व्यापाऱ्यांना 26 जानेवारीपर्यंतचा वेळ दिला असून 26 जानेवारीनंतर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले। तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये विविध दुकाने व आस्थापने, उद्योगधंदे, कारखाने यांना उल्हासनगर महानगरपालिकेमार्फत व्यवसाय परवाना घेणे बंधनकारक असल्याचे सूचित केले होते। त्यास अनुसरून सर्व व्यापारी यांनी नोंदणी करणे व परवाना घेण्याबाबत व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शवली आहे। तसेच उल्हासनगर शहरातील व दुकानांसमोर रिक्षा स्टँड समोर उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली। वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वाहतूक विभाग यांच्याकडून सदर रिक्षा मालकांवर कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे। तसेच उल्हासनगर शहरामध्ये दुकानांपुढे बऱ्याच वाहनांची पार्किंग होत असल्याने वाहतूक विभाग व महानगरपालिका यांच्यामार्फत कारवाई केली जात असताना व्यापाऱ्यांनी नाराजी दर्शवलेली होती। पोलीस व महानगरपालिका प्रशासन यांच्यामार्फत रस्त्याच्या कडेला विहित रंगांचे सीमांकन करून घेण्यात येईल व सदर सीमांकनाच्या बाहेरील बाजूस वाहने आढळल्यास त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल असे व्यापाऱ्यांना कळविण्यात आले। त्यास व्यापाऱ्यांनी सहमती दर्शवली आहे। उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांच्या संदर्भात आम्ही आज बैठक घेतलेली होती। व्यापाऱ्यांशी संबंधित अनेक विषय होते। त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की मराठी भाषेमध्ये व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानावर नाव लिहिण्याबाबत। तर यासाठी सर्व व्यापारी बांधवांना आम्ही सूचना यापूर्वी देखील दिलेल्या होत्या। मात्र सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी बोलून त्यांना या पद्धतीनं त्या कायद्यातील तरतुदी सांगणे आवश्यक होतं, म्हणून आम्ही त्यांना एकत्र बोलवून त्यांना ती सूचना दिलेली आहे आणि तातडीनं मराठीमध्ये फलक लावण्याचं त्यांनी आश्वासन देखील दिलेलं आहे। या व्यतिरिक्त ट्रॅफिकची जी समस्या शहरामध्ये मुख्यतः कल्याण बदलापूर जो महामार्ग आपल्या शहरातून जातो त्याच्यावर दुतर्फा पार्किंग केलं जातं। काही वस्तू गाड्या विक्रीसाठी मांडल्या जातात। त्या ठिकाणी आम्ही कारवाई नेहमी करत असतो। ही कारवाई करत असताना काही अडथळे निर्माण होतात, त्यामुळं कारवाई करताना अन्याय होतो अशा व्यापाऱ्यांची जी भावना होती ती दूर करण्यासाठी आम्ही स्थानिक आमदार महोदय आणि स्थानिक आजी-माजी पदाधिकारी आणि व्यापारी संघटनाचे प्रतिनिधी यांच्या समक्ष पोलीस अधिकारी देखील होते की काय अडचणी होतात ह्या त्यांना समजावून देखील सांगितल्या आणि त्यांना यापुढे जर अशा पद्धतीनं अनधिकृत पार्किंग केलं किंवा लोकांना अडथळा निर्माण झाला तर पोलीस विभाग आणि महापालिकेच्या वतीनं पुन्हा एकदा संयुक्त कारवाई करण्यात येईल अशा त्यांना सूचना दिल्या। त्याचबरोबर शहरात काही ठिकाणी बेवारस गाड्या सोडून दिल्या जातात किंवा पार्किंग केल्या जातात, अशा वाहनांवर देखील महापालिकेने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या। याबाबत त्यांना कल्पना आम्ही दिलेली आहे। शहरामध्ये अनेक ठिकाणी रिक्षा स्टँडच्या तक्रारी आहेत, कारण की रिक्षा स्टँड हे जुने आहेत। त्या ठिकाणी 5, 10, 15 अशा पद्धतीच्या त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने रस्त्याच्या लांबी रुंदीच्या अनुषंगाने रिक्षा स्टँड मंजूर केलेले होते। मात्र अलीकडे परवाने मोठ्या प्रमाणात दिले गेल्यामुळे एका रिक्षा स्टँडवर 5च्या ऐवजी 40 रिक्षा लावल्या जातात अशा स्वरूपाच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांच्या त्यांच्या दुकानासमोर रिक्षा उभ्या राहतात। तर याचा विचार करून पोलीस, RTO आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने अशा रिक्षा स्टँडची पाहणी केली जाईल आणि शहरामध्ये काही ठिकाणी नवीन रिक्षा स्टँड देता आले तर त्याचे देखील चाचपणी केली जाईल आणि जे विद्यमान रिक्षा स्टँड आहे त्या ठिकाणी रिक्षा स्टँडचा बोर्ड लावणे, त्याच ठिकाणी पट्टे मारणे या बाबतीत व्यापाऱ्यांच्या सूचना आल्या, त्यावर देखील महापालिका प्रशासन कार्यवाही करणार आहे। आज उल्लासनगर महानगरपालिका में महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से 3 मुख्य विषयों पर मीटिंग रखी गई थी। उसमें पहला विषय था मराठी जो बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 25 नवंबर को आ गया है और मराठी बोर्ड में बोर्ड लगाना पहले से ही महाराष्ट्र शासन का अधिसूचना है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आदेश निकाला है वो 25 नवंबर को 2 महीने उसका मुद्दत भी पूरा हो गया। तो हमारी
सवारी व्यापारी भाइयों को मैं ये विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमको पालन करना है, महानगर पालिका प्रशासन को पूरा सहयोग करना है। और अभी जो हमारी मीटिंग हुई तो उसमें 26 जनवरी का डेडलाइन दिया गया आपसी सहमति से। 26 जनवरी तक सबको अपने बोर्ड जो हैं, जिनका बोर्ड मराठी में नहीं है, उनको 51% मतलब बड़ा अक्षर मराठी में होना चाहिए। उसके नीचे मेरी ये सिंधी व्यापारी भाइयों से ये मांग रहेगी कि आप सबसे पहले मराठी में लिखें, उसके बाद एक कोना इंग्लिश और एक कोना सिंधी में भी बोर्ड लगाएं। और मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र की हमारी भाषा है, हमको उसका पूरा मान रखना चाहिए। दूसरा विषय था कि महानगर पालिका के अधिकारियों को बोलना था कि लाइसेंस जो है, स्थापना सर्टिफिकेट जो है, वो लोग ले नहीं रहे व्यापारी। जो हमारा पहले महाराष्ट्र सरकार का लाइसेंस रहता था वो ऑनलाइन हो गया है। और अभी आजकल हम लोग उद्योग आधार लेते हैं, उद्योग आधार लेकर हम लोग जीएसटी वगैरह नंबर वगैरह लेते हैं। तो आज तक कभी महानगर पालिका ने भी इस पर बोला नहीं था, पहली बार उन लोगों ने बोला है। तो उसके लिए सभी व्यापारियों को विश्वास में लेकर और उनको बोलना पड़ेगा। हमारी यह मांग है कि व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करके इसके ऊपर फाइनल निर्णय लिया जाए कि उसका जो रेट्स, जो भी उसका स्थापना सर्टिफिकेट के चार्जेस हैं, और हमने एक मांग की है कि ये ऑनलाइन किया जाए, ऑफलाइन नहीं हो। महानगर पालिका के धक्के खाने के लिए व्यापारियों को बाध्य न किया जाए। तीसरा विषय था कल्याण अहमदाबाद रोड पर पिछले एक हफ्ते से में 3 बार महानगर पालिका ने कार्रवाई की है और व्यापारियों को ऐसे लगता है कि जानबूझकर हमको परेशान किया जाता है। और मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि हाँ, 100 में से 3 या 4% व्यापारी ऐसे हैं, 100 में से 3-4 ऐसे हैं जो 2-2 लाइन रखते हैं, कोई 3-3 भी रखते हैं। तो हमने सभी व्यापारियों को बोला है कि एक लाइन आप अपने दबाकर उसको एक लाइन रखें, और महानगर पालिका ने बोला है कि जल्द से जल्द पूरे शहर में पट्टे लगाए जाएंगे। उसकी शुरुआत कल्याण अहमदाबाद रोड से की जाए, और अगर कोई 2 या 3 लाइन रखता है तो उसके ऊपर महानगर पालिका कार्रवाई कर सकती है। ऐसा सभी ने अपनी सहमति से बताया है। हमको उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन से पूरी उम्मीद है। आज हमारे आमदार कुमार अलानी जी ने यह मुद्दा मुख्य रूप से लिया था, हमारे जिला अध्यक्ष बलदी रामचंद्रानी जी ने भी लिया था। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जब भी लेंगरेकर साहब से उस दिन बात हुई थी तो 7 सेकंड का एक छोटा वीडियो कट करके शहर के व्यापारियों को गुमराह करने की कोशिश कुछ विरोधी कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहूँगा कि शहर के व्यापारियों के लिए आप भी आगे आइए, काम कीजिए, खाली ये फालतू में टाइम पास नहीं कीजिए, और व्यापारियों को आकर सहयोग कीजिए। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसमें आकर आप भी सहयोग दीजिए। मैं समझता हूं कि मराठी बोर्ड के लिए पूरा सहमति है, सिर्फ जो टाइम है सारे व्यापारियों को देना पड़ेगा, क्योंकि किसी का डिजिटल बोर्ड है, या कुछ व्यापारियों को मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा जो बोर्ड अपना नया बनाने जा रहे थे, वो फ्लैक्स बोर्ड है या कोई भी, वो अभी से तैयारी करें और मराठी में बोर्ड लगाएं। उसके लिए पूरा सहयोग किया है, और हम महानगर पालिका प्रशासन से पूरे सहयोग की उम्मीद करते हैं। व्यापारी भी पूरा सहयोग महानगर पालिका को देगा। और आज बहुत से व्यापारी संगठन, बहुत से व्यापारी अध्यक्ष बहुत बड़ी तादाद में आज शामिल हुए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीजेपी व्यापारी सेल के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी, और यूएसए से जुड़ी हुई बहुत सी बाजारें और यूएसए से जुड़े हुए बहुत से व्यापारी इसमें शामिल हुए। खास करके कार बाजार के व्यापारी और कार एक्सेसरी बाजार के व्यापारी सबसे ज्यादा मौजूद थे। आज 100 फुट का ये रोड है, जब ये रोड 50 और 55 फुट का था, 1000 दुकानें तोड़ी गई, और किसी ने अपना 10 फुट दिया, किसी ने 15 फुट दिया, किसी ने 20 फुट अपना दुकान दे दिया। जो दुकान उन्होंने दिया 20 फुट, उसी रोड पर अगर वो एक 2 व्हीलर खड़ी कर रहा है या एक 4 व्हीलर खड़ी कर रहा है, तो मानवता के आधार पर उसको महानगर पालिका को उसको देखना चाहिए, और किसी भी पार्टी के राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।